चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़े थे क्या कि अभिलेख, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्का, भवन या स्मारक। फिर हम लोग साहित्यिक स्रोत में पढ़े थे उसका धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ। ठीक है, अब धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में आते हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र साहित्य या पुराण। तो ये जो आते हैं ना, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में आते हैं। ये सब जितने भी ग्रंथ हैं ये वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र साहित्य और पुराण। तो ये किस में आते हैं? कौन से धर्म में? तो ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में आते हैं। फिर आते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है ना वो 2 भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ कितने भाषा में लिखा गया है? 2 भाषा में लिखा गया है। पहला पाली भाषा और दूसरा संस्कृत भाषा। पाली भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। पाली भाषा में जो आता है वो त्रिपिटक है, जातक है, अंगुत्तर निकाय है, मिलियन पर्णदो है और दीपवंश महावंश है। ये जो है ना ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ये कौन से भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अब संस्कृत भाषा में आते हैं दिव्यादान। ये संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दिव्यादान, महावस्तु, ललित विस्तार, आर्यमंजू, श्री मूल्यकप, आर्य वस्तु श्री मूल्यकप। तो ये जो है ना ये बौद्ध धर्म के ये ग्रंथ है जो 2 भाषा में लिखा गया है। कौन कौन? पाली भाषा और संस्कृत भाषा में। पाली भाषा में देखिएगा त्रिपिटक आता है, जातक आता है, अंगुत्तर निकाय आता है, मिलिंद पर्णदो आता है, दीपवंश या महावंश आता है। अब संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ है बौद्ध धर्म के उसके बारे में जान लीजिए। दिव्यादान है पहला ग्रंथ, महावस्तु है, ललित विस्तार है, आर्यमंजू श्री मूल्य कल्प है। आर्यमंजू श्री मूल्य कल्प है वो। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए। जैन धर्म के ग्रंथ कौन कौन आते हैं? जो देखिए आगाम, भाग्यवती सूत्र, आश्चर्य सूत्र, आचार्यांग सूत्र, उपवास गंध, साहो और परिविष्ट पर्व। ये जो है ना ये जैन धर्म के ये ग्रंथ हैं। ये कौन से हैं? जैन धर्म के ये ग्रंथ हैं। अब फिर हम आते हैं एक बार और जैन धर्म के ग्रंथ को एक बार रिपीट कर देता हूं। आगाम, भागवती सूत्र, आचारांग सूत्र, उवासंग, दशाओं और परिविष्ट पर्व। तो ये जो ग्रंथ जो है जितने ये किसके ग्रंथ हैं? तो ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? जैन धर्म के ग्रंथ हैं। अगर ये आ जाए आपसे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, तो ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं? देखिएगा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, महाकाव्य, सूत्र साहित्य और पुराण आते हैं। तो ये सब जो पुराण जो है ये सब जो है वो कौन से ग्रंथ में आते हैं? तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में ये सब आते हैं। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ देखते हैं फिर एक बार। बौद्ध धर्म ग्रंथ को है ना 2 भाषा में लिखा गया है। कितने भाषा में लिखा गया है? 2 भाषा में लिखा गया है। कौन कौन?
पाली भाषा और संस्कृत भाषा। बौद्ध धर्म को कितनी भाषा में लिखा गया है? तो 2 भाषा में लिखा गया। कौन कौन? पाली भाषा और संस्कृत भाषा। पाली भाषा में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं वो देखते हैं। त्रिपिटक आता है हुआ, जातक, अंगुत्तर निकाय, मिलन पन्हो और दीपवंश या महावंश। दीपवंश या महावंश, ये पाली भाषा के ये ग्रंथ हैं। अब संस्कृत भाषा के बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन कौन है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है? दिव्यदान, महावस्तु, ललित विस्तार, आर्यमंजू, श्री मूल्यकप। आर्यवस्तु, श्री मूल्यकप। तो ये जो है ना बौद्ध धर्म के संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। अब जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में देखते हैं एक बार। आगाम, भागवती सूत्र, आचरांग सूत्र, उबांसंग साओ और परिविष्ट पर्व। तो ये जो है ना ये जैन धर्म के ग्रंथ के ये लिखे हुए हैं। जैन धर्म ग्रंथ कि ये सब ग्रंथ हैं लिखे हुए, इतने ग्रंथ हैं। तो अब हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वेद के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। चलिए आइए बैठिए, बैठो बैठो। वेद, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद के बारे में। तो वेद है क्या? चलिए अब देखते हैं हम लोग वेद के बारे में, है ना, कि वेद क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मौखिक उपदेश ऋषि मुनियों को दिया था और इन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। महर्षि वेद व्यास ने इन मौखिक धर्म उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया। वेद के रचनाकार या संकल्पनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना गया है। जैसे में लोग कहते हैं कि वेद है ना, वेद जो है ना वो वेद व्यास लिखे थे। वेद का जो है ना आखिर ये वेद लिखा कैसे गया? तो भगवान क्या हुआ थे? भगवान जो है ना ऋषि मुनियों को मौखिक रूप से वो बताए थे। ठीक है, वेद के बारे में। तो वो तो मौखिक रूप से भगवान बताए और उनको क्या ऋषि मुनि लोग एक जगह संग्रहित कर कर उसको एक लिखित कर दिया, लिख दिया एक जगह, है ना। और उसी का नाम रखा गया क्या? वेद नाम रखा गया। उसका क्या नाम रखा गया? वेद नाम रखा गया, है ना। लेकिन वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो जब एक जगह संग्रहित कर दिया गया था, ऋषि मुनि लोग कर दिए थे, है ना, तो उनको क्या किया जब, तो वो क्या कहला गया? वेद कहलाया, है ना। अब वेद का अर्थ ही उसका क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि वेद का रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास थे। वेद के रचयिता रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऋग्वेद के बारे में, है ना। वेद तो हो गया। अब वेद कितने हैं? वेद जो है, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में आगे अब पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये कितने वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं, है ना। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम लोग को एक एक वेद के बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक वेद के बारे में हम पढ़ाते हैं। देखिए ऋग्वेद क्या है ना। तो ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह करना।
इसका ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्रों या इच्छाओं का क्या करना? संग्रह करना। ईश्वर की आराधना के समय ऋग्वेद के मंत्र का स्तुति पाठ किया जाता है। यह वेद 10 मंडल भाग 1028 सूक्त हैं, मंत्रों का संग्रह और 10,600 मंत्रों का संग्रहित किया गया है। यानी कि ऋग्वेद का जो उच्चारण हम लोग करते हैं मंत्र का, जैसे में कोई भगवान का हम लोग आराधना करते हैं, याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो वो समय जो है ना, इनको हम क्या करते हैं? उस मंत्र का पाठ को उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो मंत्र, जो भगवान की जो हम लोग आराधना करते हैं, वो जो मंत्र जो लिया गया है वो किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद जान गए। ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, सूक्त कितने होते हैं? 1028 होते हैं, है ना। और जो संग्रहित मंत्रों का जो संग्रहित किया गया है सूक्त, जिसको सूक्त यहाँ बोलते हैं, वो कितना है? 10,600 है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे 10 मंडल के बारे में। हम एक एक चीज जानेंगे कि 10 मंडल में किसका उल्लेख किया गया है और 10 मंडल का रचयिता कौन कौन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। मंडल 10 हैं, है ना। मंडल कितने हैं? 10 हैं। हम देखते हैं कि मंडल तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये 10 मंडल हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, ये इसको जो 10 जो मंडल है ना, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन? प्रथम, मध्यम और तृतीय। ठीक है, तो ये जो मंडल जो है ना, देखिए हुआ मंडल कितने थे? 10। 1 2 3 4 5, ये यानी कि इस तरह से मंडल है ना। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। 2 से लेकर 7 सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल का मतलब क्या? सबसे पहले का मंडल, सबसे पुराना मंडल जो है ना, कौन कौन है? 2 से लेकर 7 तक कर। तो इसको हम किस में रखते हैं? प्रथम मंडल में। इसको हम क्या रखते हैं? प्रथम मंडल में। प्रथम मंडल में, है ना। 1 और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। यानी कि सबसे बाद का मंडल क्या? सबसे लास्ट का मंडल, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं? सबसे अंतिम मंडल, है ना। सबसे अंतिम मंडल, अंतिम मंडल, है ना। देखिए, प्रथम और अंतिम मिल गया तो बच गया क्या? मध्य का, बीच का बच गया, है ना। तो बीच का जो गया 8 और 9वां मंडल मध्य मंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन मंडल हो गया? ये कौन मंडल कहलाएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल, है ना। मध्य मंडल का मतलब क्या? बीच का मंडल, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक मंडल के रचयिता कौन है। ठीक है, एक एक मंडल के रचयिता कौन है, इसको नोट कर लीजिए। ऋग्वेद के मंडल कितने हुआ? 10, है ना। अब 10 मंडल के रचयिता कौन कौन है देखिएगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधु, छंदा और दीर्घतमा। ठीक है, यह प्रथम मंडल के रचयिता हो गए। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता गृत्सम। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? गृत्सम। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि। ऋग्वेद के 6वें मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। और ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ, है ना। ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। चलिए इसको एक बार और रिपीट करता हूं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधु, छंदा या दीर्घतमा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता गृत्सम।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र, और ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता वामदेव, ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि, और ऋग्वेद के छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज, है ना, और ऋग्वेद के सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ। अब 3 मंडल और बच गए हैं, आगे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 3 मंडल के मैं बताता हूं। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? कंडव एवं अंगिरस, ठीक है। ऋग्वेद के नवम मंडल के रचयिता अंगिरस एवं काश्यक, नवम मंडल के रचयिता। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचयिता त्रित्र या इंद्राणी या साची, है ना। तो अब हम लोग जो है ना ये 10 मंडल का रचयिता को किस तरह से याद करते हैं, ठीक है। याद करने का हमें सुविधा क्या है, देखिएगा। गृह विवाह का अभाव, इसको याद रखना है बुआ, इसको याद रखना है, ठीक है। गृह विवाह का अभाव, अगर इसको याद रखें ना तो आपको जो है ना 2 से लेकर 7 तक के मंडल जो है ना आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मंडल 2 से करते हैं, 1 2 3, है ना, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हम लोग देखिए इसको याद रखना है, गृह विवाह का अभाव, यानी कि ये सब का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि घर में जो होता है ना विवाह का क्या है, अभाव है, कमी है ना। सबके घर में क्या है, विवाह का अभाव का क्या है, कमी है। आपके घर में है, आपके घर में विवाह का अभाव है। विवाह, शादी विवाह, विवाह का मतलब क्या हुआ, विवाह, शादी विवाह, है अभाव है। क्या आप शादी करने लायक नहीं है? शादी कर सकते हैं ना, तो तक अभाव कैसे है? अभाव क्या हुआ कि जिसके उस घर में शादी उदी ना हो, लड़का लड़की ना हो, उस घर में अभाव है ना शादी करने के लिए। आपके घर में नहीं है ना, तो शादी हो सकता है ना, तो अभाव कैसे हो गया? गृह विवाह का अभाव है, यानी कि हर घर, किसी के भी घर में गृह यानी कि घर, है ना, घर में विवाह का क्या हो, अभाव हो। इसको याद रखना है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए ये जितने भी जो अक्षर है ना खाली इसको लिखना है, गृह विवाह, ह सब में छोड़ देना है, ह को क्या करना है हुआ, काट देना है, और इसको अ भा अव, बस इसको जोड़ दीजिए। अब सबको दूसरे मंडल के रचयिता गृत्सम, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, गृत्सम हो जाएगा। तीसरे मंडल के रचयिता कौन, बी से विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचयिता कौन, बा से वामदेव। और छठे मंडल के रचयिता, पांचवें मंडल के रचयिता कौन, अत्रि, अ से अत्रि, है ना। और छठे मंडल के रचयिता कौन, भारद्वाज, है ना, भा से भारद्वाज। और सप्तम मंडल के रचयिता कौन, वशिष्ठ। हो गया, क्या वो याद हो गया? हमें 7 याद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, है ना। तो 6 को देखिए, यानी कि एक वर्ड याद रखने से हमें 6 को जो है ना मंडल के रचयिता का याद हो गया ना। तो ये कभी भी याद भूलिएगा, गृह विवाह का अभाव, गृह विवाह का अभाव, उसमें से गृह जो आता है ना, ह क्या होता है, ह को आप काट दीजिएगा, ह को जो लास्ट अक्षर आता है ना उसको काट दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, इधर से 1 मंडल को छोड़ दीजिएगा और इधर से 3 मंडल को छोड़ दीजिएगा, 8 9 10 को छोड़ दीजिएगा और शुरू से 1 मंडल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बच गया कितना मंडल, 6 मंडल, ठीक है। तो 10वें मंडल के रचयिता कौन थे, चित्र ना, त्रित या इंद्राणी, है ना। 9वें मंडल के रचयिता कौन थे, अग्रिरस या अर्नायक, अग्रिरस, अंगिरस, है ना, या एवं
काश्यक। आठवां मंडल के रचयिता कौन? कंडव। कंडव एवं अंगिरस। अंगिरस। ये 10 मंडल के रचयिता हो गया? नहीं, तो एक बताए थे स्टार्टिंग में, क्या बताए थे? ये 10 मंडल के रचयिता जान गए। पहला मंडल के रचयिता मधुछंदा और गृतमा। दूसरे मंडल के रचयिता गृत्सम। तीसरे मंडल के रचयिता, बस 4 को हमको याद रखना है। ये 6 को याद रखेंगे ना तो 4 को तो ऐसे ही याद रहेगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ये जो मंडल है ना, वो मंडल कंप्लीट हो गए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो सामवेद के बारे में पढ़ेंगे।